हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान। सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं, फाइनली आपके एमटीपी सीरीज 2 आ गई है टैक्सेशन की। सर, ये लास्ट है, पता है, दिस इज द लास्ट। अब बस हो गया, सितंबर के लिए लास्ट है, जिसके बाद आई होप हर एक स्टूडेंट समझ जाएगा कि हमें कैसे अटेंड करना है एमसीक्यू केस सिनेरियो, कैसे डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आपको पता है शायद मैं ही एक लौता हूँ जो आपको एमटीपी और उसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी सॉल्व कराता हूँ, केस सिनेरियोज और एमसीक्यूज और सब चीजें। क्योंकि आई पर्सनली थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर कोई और ऐसे करवाता नहीं है सॉल्व पूरा। तो लास्ट है, आई होप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, हर स्टूडेंट का रिजल्ट पॉजिटिव हो और सर टैक्स में एग्जामिशन आ जाए, ताकि अब इसके बाद अपन सीधा सीए फाइनल में मिलेंगे सर, टैक्स में। ठीक है, उसके बाद अपन इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल में मिलेंगे सर। ठीक है, आईडीटी पढ़ेंगे साथ में। तो आओ, लास्ट बार, ठीक है, लास्ट बार अपन एमटीपी सॉल्व करते हैं। ठीक, एमटीपी सीरीज 2 टैक्सेशन का पार्ट। टैक्सेशन में अपन पहले बार क्या करते हैं, एमसीक्यू और केस सिनेरियो करेंगे। चलो, केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका आज भी वही है मेरा, पहले भी वही था और यही तरीका मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, चूज फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोल रहा है भाई। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालने बोले, सबसे पहला अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ कुश, भाई ये भी है, देख लेंगे। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ किशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ राइट्स और शेयर, मतलब राइट शेयर वाली बात है सर। चलो देखते हैं। इन अप्रैल 1992 किशन परचेस्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर 65,000। ठीक है, द फेयर मार्केट वैल्यू इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर। डेफिनेटली कभी भी कोई चीज अगर 2001 के पहले की दी हुई हो, तो आंख बंद करके क्वेश्चन में क्या ढूंढना है हमें, सर 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आए कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 2,20,000 है, क्या यही मेरी कॉस्ट बन जाएगी? यस, यही मेरी कॉस्ट बन जाएगी। On August 31st, 2004, Mr. Kishan entered into an agreement with Mr. Jigar to sell the house property for 3,70,000. Jigar has paid an advance of 60,000 but failed to pay the balance amount. Oh oh, oh oh. सर 2001 की कहानी, सर 2004 की कहानी है। 1/4/2014 के पहले एडवांस मनी फोरफीट। सर क्या ये एडवांस मनी फोरफीट जो है वो क्या कॉस्ट से माइनस हो जाएगी? यस, माइनस हो जाएगी। तो 2,20,000 माइनस 60,000। अब मुझसे कोई कुछ पूछेगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, तो 1,60,000 but failed to pay the balance amount. Consequently, Mr. Kishan forfeited the balance and cancelled the agreement. In May 2008, Mr. Kishan constructed the first floor. लो भाई, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल गई मेरे को, कितनी दी हुई है? 2,35,000. On 13 April 2024, Mr. Kishan sold the house for 15 lakh. चलो भाई, 15 लाख में इसने बेचा, बट कब बेचा सर? अप्रैल 13 2024। सर 23 जुलाई 2024 के पहले बेचा है सर। कंपलसरी इंडेक्सेशन की बात है और याद रखना कंपलसरी इंडेक्सेशन है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें तो ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो पहले तो 1,60,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100 करो, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, कितना आएगा? ये आ रहा है सर 5,80,800। ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का निकाल लेते हैं सर, कितना आएगा? 2,35,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय सर 89 का CII चाहिए मुझे, कहाँ है? 137। तो यार, अरे यार क्या पॉइंट पे फिगर आ रहे हैं सर, 622,664। ठीक है, ये मेरा हो गया। प्लस कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर लेता हूँ सेल कंसिडरेशन 15 लाख से, तो ये आ रहा है कैपिटल गेन, ये आ रहा है मेरा
296,536 ले लो, राउंड फिगर करना है तो। आओ आंसर देखते हैं। पहला आंसर तो भैया ये देखो, कैपिटल गेन बोला था किशन के हाथ में। सर बहुत बार सिखा चुका हूं, क्वेश्चन पहले पढ़ा करो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, किशन हैज होल्ड also hold 1000 share in Venus Limited, an unlisted company है सर। इंडेक्सेशन होता है, लिस्टेड में नहीं होता है, अनलिस्टेड में होता है। प्रोवाइडेड देखना पड़ेगा कि कब बेच रहा है। which he acquired in the year 2001-2 at a cost of 75,000. In April 2024, the company offered him a right share at the rate of 160 rupees per share in the ratio of 2 for every 5 share है। तो भैया इसके पास थे 1000 शेयर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो इसको कितने मिल गए सर? 400 शेयर्स की बात हुई है सर, ठीक है, 400 राइट शेयर्स की बात हुई। Mr. Kishan decided to retain half of the right share and re-announce the remaining right in the favor of Kush. बोला भैया मैं आधा रखूंगा, आधा मैं सामने वाले को दे देता हूं। तो सर डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 200 शेयर्स वो रखा है और 200 शेयर्स सामने वाले को री अनाउंस कर दिया है, और री अनाउंस इन फेवर ऑफ मिस्टर कुश फॉर 30 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो अगर मैं कुश के हाथ में कॉस्ट की बात करूं तो कुश बेचारा 30 रुपीज इसको री अनाउंस का दे दिया, 160 रुपीज तो शेयर्स की प्राइस थी, तो टोटल 190 रुपीज में पड़ा है कुश को। लेटर ऑल द शेयर्स वर सोल्ड बाय मिस्टर किशन एट 300 रुपीज ऑन 15th जुलाई 2024, 23rd ऑफ जुलाई 2024 के पहले बेचा है, अनलिस्टेड शेयर्स है, इंडेक्सेशन कर लो सर। तो इन्होंने सर पूरे शेयर्स बेच दिए। तो किशन के पास शेयर्स कितने हैं सर? एक तो ये 1000 शेयर्स है, ठीक है, दूसरा इसके पास ये 200 शेयर्स है, तो टोटल किशन के पास जो है वो है सर 1200 शेयर्स, बेचा है 300 में, कितना आ जाएगा सर? 1200 इंटू 300, ये आ जाएगा सर 3,60,000। पहली चीज, फिर माइनस कितने में खरीदा था इसने? भाई साहब ने खरीदा था 75,000 में सर, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 75,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 75,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है सर 272,250, माइनस कर लो 3,60,000, ये हो जाएगा 87750। और कुछ तो नहीं बचा? नहीं, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब बात इतने में नहीं रुकी है ना सर, इतने पे बात थोड़ी रुकी है, कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी आगे इसलिए बढ़ती है क्योंकि किशन ने राइट शेयर को री अनाउंस भी तो किया है, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो 1000 शेयर्स है ये आपने उसकी कहानी की है, और जो राइट शेयर 200 बेचे उसको भी तो करोगे ना सर? मेरे ख्याल से 1 मिनट, इसको राइट शेयर का ऑफर मिला है अप्रैल 2024 में। ओ माय गॉड, और मेहनत करना पड़ेगा, अब तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग करना पड़ जाएगा। चलो और मेहनत करते हैं सर। लो भाई, ये जो आप एक साथ निकाले अब एक साथ मत निकालो, क्योंकि शॉर्ट टर्म अलग है, लॉन्ग टर्म अलग है। अगर मैं किशन की जिंदगी के साथ बात करूं तो किशन की जिंदगी के साथ दो कहानी है सर, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। सर 1000 शेयर्स जो उसने 300 रुपए में बेचे, जो कि प्रैक्टिकली आपका कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपीस, और 200 शेयर बेचे 300 रुपए में, वो आ जाएगा 60,000। यहां पर हम इंडेक्सेशन करेंगे सर, क्योंकि 75,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100 कर लूंगा मैं। 272,250 माइनस कर लो इसको 3 लाख से, ये आएगा 27750। ये लॉन्ग टर्म है ना। और सर ये 200 शेयर इसने राइट शेयर्स खरीदे 160 में, इंडेक्सेशन नहीं होगा ना इस पे, इंडेक्सेशन मत कर लेना, शॉर्ट टर्म है। 32,000
तो ये आ जाएगा 28,000। इतनी नहीं रुकी किशन की कहानी। सर री अनाउंस भी तो किया राइट, कितने शेयर्स पे? 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा सर? 30 में तो री अनाउंस किया ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 6,000। सर ये भी क्या शॉर्ट टर्म है? यस। तो शॉर्ट टर्म टोटल हो जाएगा 34,000 दोनों को ऐड करके, ठीक है। और लॉन्ग टर्म आ जाएगा 27,750। एक क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही था किशन के बारे में। ये लो भाई, किशन का एक आ गया। अब कुश भैया बचे हैं सर। कुश भैया सोल्ड हिज शेयर्स इन दिसंबर 2024 फॉर 280 रुपीज पर शेयर। ठीक है भाई, कुश की कहानी ये है कि ये बेचा कब है? दिसंबर में। इसको राइट शेयर मिले कब है सर? ठीक है, मई में। तो वैसे भी शॉर्ट टर्म है और 23 जुलाई के बाद है, इंडेक्सेशन हो भी नहीं सकता सर। बेचा है 280 में, कितने? 200 शेयर्स। सर ये बेचा 200 शेयर्स 280 में, ठीक है। खरीदा कितने में सर? 200 शेयर्स 190 में। ऊपर निकाल के दिया था मैं आपको 190, ये देखो। तो ये कितना आ जाएगा? 280 माइनस 190 इंटू 200। सर 18,000 आ जाएगा सर। ये कुश भैया का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर। आइए सर, ये रहा सर 18,000। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ? बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से मैंने सॉल्व किया, बहुत आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, what will be the depreciation allowable under section 32 in respect of the block of plant and machine? Wow, depreciation भी पूछने लग गए। What is the amount of disallowances, if any, attracted on non-deduction of TDS at source on interest payable to Mr. Raj? TDS वाली बात पूछ दी भाई। Amount of deduction available to Mr. Desai under section 10AA। SEZ भी ले आए। चलो देखते हैं। Mr. Arav Desai has two business units. Unit 1 is engaged in manufacturing of textile. During the year 24-25, he incurred an interest expense of 1,50,000 payable to Mr. Raj, a resident. However, TDS was not deducted. लो, और जिसको पे कर रहा था वो रेसिडेंट है। कहानी कुछ याद आ रही है? पीजीपी में रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, टीडीएस नहीं काटे हैं, 30% डिसअलाउ कर देंगे। The TDS was later deducted on 15th April 2025 and deposited with government on 17 May. सर क्या टीडीएस अगले साल काटा है? हाँ सर, आप समझो हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25। क्या 24-25 पे टीडीएस काटा? नहीं सर, इसने टीडीएस काटा है सर 25-26 में। तो सर जिस साल टीडीएस काटेगा उस साल ले लेना खर्चा 30%। अभी तो मैं 30% डिसअलाउ करूंगा, 24-25 में तो 30% डिसअलाउ करूंगा, क्योंकि आप इस साल टीडीएस काटे ही नहीं और काट के जमा भी नहीं किया गवर्नमेंट को। आ रही बात समझ? तो 30% डिसअलाउ किया तो लो भाई, पहला आंसर तो आ गया 45,000। पहला तो क्लियर हो गया। अगला देखो। On 2nd August 2024, he purchased a new plant and machine worth 45 lakh, which was put to use on 1st November. Oh my God! 1st November. सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। For this purpose, he borrowed 25 lakh on 1st August and paid interest at the rate of 10%. तभी मैं सोचा है साला डेप्रिसिएशन कैसे पूछा। सर देखो, हम पढ़ के आए थे, सेक्शन 43(1) पिक्चर में आया और उसने प्यार से यही बोला कि भैया अगर पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है तो सेक्शन 36 में ले लेना। WDV of the block of plant and machine 15% as on 1st April 2024 is 95 lakh। ठीक है, आपको ये टर्नओवर दिया हुआ है सर। टर्नओवर इसलिए दिया है टीडीएस पर्पस के लिए। वैसे ऑब्वियस सी बात है, जब टीडीएस का क्वेश्चन पूछा है तो टर्नओवर रहेगा ही सर, नहीं तो फिर क्या करोगे? तो यहां पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। सर पहले डेप्रिसिएशन निकालने से पहले आप एक बात समझो, हम 25 लाख का 10% इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में तो पुट टू यूज था सर, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, कितना आएगा? अबे
ये आ रहा है सर 62,500। ये मैं ऐड कर लूंगा, किस में ऐड कर लूंगा सर? 45 लाख की कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन निकालना है ना, प्लस 45 लाख। ये आ रहा है सर 45 लाख की तरह ना, हाँ ये आ रहा है सर 45,625,00, ये आई कॉस्ट। अब इस पे डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या ये आदमी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है? हाँ सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नॉर्मल भी होगा प्लस एडिशनल भी होगा, और दोनों मिला के 17.5% आएगा, क्योंकि 180 डेज से कम है। ठीक है, तो सर इंटू 17.5%, ये आ रहा है 798,438, राउंड फिगर कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद सर हमारे पास ओपनिंग भी तो प्लांट एंड मशीन पड़ा हुआ है 95 लाख का, तो 95 लाख में 15% तो लगा लो, 14,25,000 प्लस ये वाला डेप्रिसिएशन 798,438, अबे 438, ये आ रहा है सर टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 222,3438, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन। हाँ भाई ऑप्शन ये रहा, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर Arav Desai has Unit 2 in SEZ, which commenced its operation in the assessment year 1920. असेसमेंट ईयर 1920 है सर, तो प्रीवियस ईयर तो 1819 है, और सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 बोला है, तो 5 साल से तो ज्यादा हो गया, और अगर 5 साल से ज्यादा हो गया तो ये तो कंफर्म्ड है सर, एसईजेड में डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50% ही मिलेगी सर। द टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स यूनिट इज 130 लाख, बिजनेस प्रॉफिट इज 30 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 80 लाख, which was received in India in convertible foreign exchange on or before 30th September। ये तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है, 30 into 80 divided by 130 into 50%, इसमें तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। अरे यार ये तो पॉइंट पॉइंट में आता है, 923076 ढूंढना पड़ेगा नीचे ऐसा कुछ, ये रहा 923067 राउंड फिगर कर लिए। समझ आया कैसे बना? आओ नेक्स्ट। अब ये तो नॉर्मल एमसीक्यू चालू हो गए, देखो। मिस्टर राकेश गिफ्टेड 6 लाख टू हिज डॉटर इन लॉ सुधा। ठीक है, शी इन्वेस्टेड 3 लाख इन शेयर्स इन अप्रैल 2020। शी स्टार्टेड, अच्छा 3 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट करी, ये 6 लाख में से। ठीक है, शी स्टार्टेड अ बिजनेस इन मई 2024 विद 5 लाख, जिसमें से 3 लाख रुपए राकेश का था, 2 लाख रुपए उसका खुद का था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शुदा हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम, तो 90,000, इसमें से राकेश भैया का था 3, इसका टोटल था 5, तो ये आ जाएगा कितना? 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 54,000 राकेश भैया का था, तो सुधा मैडम का कितना था? अरे 90,000 माइनस 54,000, 36,000 सुधा का था। क्लियर? डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, ये तो पूरा ही राकेश भैया का था। क्यों? क्योंकि सर पूरा ही राकेश भैया का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, उसका खुद का तो कुछ था नहीं। आगे देखो, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ सुधा? लो भाई 36,000। आगे देखो, Mr. Rohan took a life insurance policy on 10th May 2014 and a sum assured was 18 lakh. Annual premium 1,50,000। सर 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। कौन बोला मुझे? सर 1010D, अबे 1010D ने बोला। अरे यार ये डी भी नहीं दिख रहा, 1010D ने बोला सर कि अगर 10% से ज्यादा आपका प्रीमियम नहीं है, जो कि नहीं है, क्योंकि 1,80,000 आता है और 1,50,000 मेरा प्रीमियम है, तो उस केस में मैच्योरिटी में जो लंप सम मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। तो मुझे मिला भी कितना है? 22 लाख। क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट। सर एंटायर प्रोसीड इज एग्जेम्प्ट। पर मैं आपसे 1 मिनट कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या इसमें एक एक क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, लेट्स सी कितने लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो।
कनेक्ट करके पढ़ते हो। सिंपल एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जो ईमानदारी से देख रहे, पलटना नहीं। और सालो बुक से चीटिंग नहीं करना। सर सेक्शन 194 डी ए क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? मुझे इतना क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मेरे को आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में बता दो 194 डी ए एप्लीकेबल होगा। ईमानदारी से बुक नहीं देखना और नालायकों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जाके नहीं पूछना है किसी से, खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग। तो 194 डी ए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ये मैंने आपको इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर लेंगे इनकम टैक्स का, फिर जीएसटी, फिर अपना कंप्लीट एमटीपी। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और गूगल ड्राइव जो मैंने शेयर किया उसमें सब कुछ है। अभी तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। इस चैनल पे रहो, टैक्स के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, चलो, थैंक यू।